हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 ऑफ अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स है, द टावर है, नाइन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो हो गया है, एक्वेरियस। ओके, टॉरस और एक्वेरियस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। सो देखिए, कुछ चीज़ें अभी हिडन हैं और अभी आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है अपने पर्सन के बारे में ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली ये चीज़ कह रही है, कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रही है कि ये चीज़ कुछ फिशी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। आपको अंदर से ये आ रहा है दिमाग में। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दे रहा है जो कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग। एंड ये लोग उस चीज़ को जानते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ। सो देखिए, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, और ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा जानते हैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग जो मे बी हो सकता है, अगर आपको पता चल गया तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से बदल जाए। 5 वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग जेलसी की वजह से या जानबूझ करके जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है कि आपसे सच छुपाने की कोशिश की जा रही हो, ताकि अगर आपको सच पता चल जाए तो फिर हो सकता है आप इजीली रिकन्सिलिएशन कर लें अपने पर्सन के साथ। ऐसा भी हो सकता है और ये नहीं चाहते कि आपका रिकन्सिलिएशन हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उनको ये मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि करूं तो कैसे करूं ये सब। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन पहले अब हील करना चाहते हैं आपके साथ सिचुएशन को। उनको उम्मीद है कहीं एक बार तो आप उनकी बात सुनेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 10 ऑफ सोर्ड है। देखिए, आपको किसी ने धोखा तो दिया है, किसी ने तो आपको झूठ बोला है, किसी ने तो आपका भरोसा तोड़ा है, पर ये पर्सन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले ऐसा हुआ हो कि आपको लग रहा हो कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, लेकिन एक्चुअली धोखा देने वाला कोई और है। वो इन्फॉर्मेशन देने वाला धोखेबाज है जिसने आपको गलत कुछ पढ़ाया है, आपको गलत कुछ बताया है आपके पर्सन के बारे में। मे भी हो सकता है स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है उसके बारे में, उसके बातों में, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ सच्चाई नहीं है। और हो सकता है कि नज़रिया ही चेंज हो जाए आपका उस पर्सन से
मतलब आपके पर्सन से सच्चाई जानने के बाद। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है हमारा क्वीन ऑफ कप्स का। सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ तो दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पर्सन से और आप उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मल्टीपल टाइम आपको मैसेजेस कर चुके हैं, कॉल कर चुके हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा अब कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए। आप बेसिकली गलत फहमी के शिकार हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं सजिटेरियस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके पर्सन को चलाया जा रहा है एक तरह से। ओके, और सच्चाई कुछ और ही है, जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और ये चीज़ सच्चाई जो है अब आप सामने आने वाली है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगला जो कार्ड है वो है हमारा द टावर कार्ड। तो देखिए द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें अब सच्चाई जो है सामने आने वाली है और आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाली है सारी चीज़ें, क्योंकि जैसा आपने सोचा था बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आपको पता चलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है ये हफ्ते का शुरुआती दौर। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स से देखिए इस पर्सन के साथ तो यही चल रहा है, काफ़ी टाइम से परेशान हैं और रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे आपको वापस पाया जाए और कैसे ट्राई किया जाए। अब आपने तो हर जगह से इनको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको अब सच्चाई बताई जाए। उनको तो ये लगता है कि आप उनकी सच्चाई ऑलरेडी जानते हैं आपको, लेकिन कुछ और ही बताया गया है या आपको कुछ और ही पता है। तो बेसिकली क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। इवन मैं तो ये कहूँगा बातचीत होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट एक बार चांस देना चाहिए इस पर्सन को अपनी बात रखने के लिए। वैसे मैं बताऊँ ये पर्सन चुपचाप तो बैठने वाला है नहीं। तो मुझे यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफ़िनेटली तैयारी कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये डेफ़िनेटली यहाँ पर हर सिचुएशन का और हर क्वेश्चन का आंसर जो आप पूछ सकते हैं उनसे, उसको तैयार कर रहे हैं। झूठ नहीं, सच। ओके, सो जो भी है ये पर्सन डेफ़िनेटली अपनी बात रखना चाहते हैं आपके सामने और पूरे सधे हुए तरीके से बात रखना चाहते हैं। सीरियस हैं आपको लेकर के और सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि यहाँ पर किसी कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो देखिए ये जानते हैं कि आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है, आपके पास लोगों की कमी नहीं है। लोग आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन हैं, ये पर्सन ये जानते हैं और आपके पास कोई कमी नहीं है ये भी ये जानते हैं। लेकिन वो एटलीस्ट एक बार आपसे अपनी बात सुनवाना चाहते हैं आपको, मतलब आपको एक तरह से सच्चाई बताना चाहते हैं, आपसे टाइम मांग रहे हैं। आप हालांकि मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं राइट नाउ, मे बी वर्क प्लेस की वजह से वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कुछ ही समय लेगा। मुझे लगता है आपको इनकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जैसे ही आप इनको ग्रीन सिग्नल देंगे दे विल डेफिनेटली कम टू यू, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और अपनी बात रखने के लिए बहुत इम्पल्सिव भी हैं। सो ये पर्सन जैसे ही आपको सच बताएगा, इनके मुंह से जब आप पूरी क्लैरिटी सुनेंगे, हालांकि आपको पता है वो जो क्लैरिटी ये देने वाले हैं, लेकिन आप क्योंकि बिज़ी चल रहे थे इसीलिए आपने इस पर्सन को शायद बीच में कभी टाइम नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि सैटरडे संडे यानी इस वीकेंड्स पे कहीं आप दोनों की बातचीत हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट टॉक भी हो सकती है। मुझे पर्सन लेकिन ट्रैवल करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए भाग्य अब आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए टेबल टर्न हो चुकी हैं। अब जैसी स्थिति पहले आपकी थी अब ये उस स्थिति में है और अब
आप उस स्थिति में हैं जिस स्थिति में ये हुआ करते थे। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली अब भाग्य आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही चीज़ें टर्न लेंगी। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो भी आप सोच रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, वैसा ही मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है आपकी लाइफ में। सब कुछ सही होने जा रहा है और झूठ वाले लोग पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, अभी भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई भी बात है ऐसी जो चुभ रही है, मुझे लगता है इस पर्सन से आप डायरेक्टली क्लियर करें, किसी और से डिस्कस ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों से इम्बैलेंस आता है। वैसे मैं बता दूँ, आपकी लाइफ में ऑलरेडी भी कोई एंटर कर चुका है इन बिटवीन, जो आपको अप्रोच कर रहा है, जो आपको प्रपोज़ कर चुका है पहले से ही, और आप भी शायद उसको कंसिडर करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब ये पर्सन अब वापस आया है और आपको इस पर्सन की पूरी कहानी आपने सुन ली है, तो डेफिनेटली अब आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या इस पर्सन को दोबारा से चांस देना चाहिए। यानी कि इस थर्ड पर्सन के साथ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए बेसिकली। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से अभी फ़िलहाल आपके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत अप एंड डाउन से गुजरेगा, रोलर कोस्टर की तरह होगा, और आप जो है बेसिकली बहुत बर्डन्ड फील करेंगे इस पूरे हफ्ते में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कोई डिसीज़न नहीं भी लेना चाहते ना इस हफ्ते, तो मत लीजिए, क्योंकि बर्डन होकर के डिसीज़न लेना गलत भी हो जाता है कई बार। ओके, सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सजिटेरियस के लिए डार्कनेस फेज से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप, लेकिन अभी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक्शन ज़रूर लीजिए, पर अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते, अभी फ़िलहाल आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो दैट्स ओके। ओके, दैट्स ऑल ओके अभी। लेकिन एक्शन आपको जल्दी ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसी हफ्ते लीजिए, लेना तो जल्दी ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ें, जो ये सिचुएशन है अभी आपके सामने, ये ज़्यादा देर तक के लिए नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।